हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई ऑनलाइन ज्ञान में। हमने फिटर एमसीक्यू एक नया सीरीज स्टार्ट किया है, आप सभी को पता है। एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। और इसी तरह से आपको हर मॉर्निंग कोशिश करूंगा कि हर मॉर्निंग आपका 7 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आपने आईटीआई में अभी अभी एडमिशन लिया है, तो आप अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आप इसे 1.5 का स्पीड में देखें तो आपको ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स, यानी कि उस पार्ट का नाम बताना है जो एक से इंडिकेट किया हुआ है। तो ये आपका एक क्या है, हैंड फाइल है, जिसमें से आपका ये जो एरो का चिन्ह है यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा पार्ट है। ऑप्शन है हील, टैंक, फेरुल या फाइल लेंथ। तो ये जो पार्ट दिखा रहा है ये है हमारा टैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे तो इसका आंसर क्या दिया हुआ है, ए, यानी कि हील। हील हम लोग किसको कहते हैं, तो आपको पता है कि फेस का वह भाग जहाँ पे टीथ नहीं कटा होता है उसको हम लोग कहते हैं हील, ठीक है। यानी कि ये जो पोर्शन है ये आपका हील है। और बाकी अगर हम लोग पार्ट्स का बात करें तो ये जो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये हमारा फाइल का लेंथ कहलाता है, ठीक है। और ऊपर जहाँ पे टीथ कटा हुआ है इसको हम लोग फेस कहते हैं। इधर हमारा क्या होता है, टिप होता है। ये हमारा हैंडल होता है, हैंडल लगा हुआ है लकड़ी का या फाइबर का, ये हैंडल लगाया जाता है। और यहाँ पे एक लोहे का छल्ला रिंग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरूल कहते हैं, जो कि आपका हैंडल को फटने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। और इस वाले साइड को एज कहते हैं, ठीक है, एज। और ये जो कर्व सेक्शन है, कर्व यहाँ पे पोर्शन है आपका जहाँ पे फेस खत्म हो रहा है, उसके बाद ये जो कर्व सेक्शन है इसको हम लोग कहते हैं शोल्डर। और जहाँ पे हैंडल लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं टाइम, ठीक है। तो उम्मीद है कि मैंने सारे पार्ट्स को डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करते चले, हर एक पार्ट क्वेश्चन के ऑप्शन को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो कहने के लिए ये एक क्वेश्चन है, लेकिन हमने यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जो कि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का यूज क्या है। ऑप्शन है to check the right angle, to check the acute angle, to check the obtuse angle या to check the straight angle। तो ट्राई स्क्वायर का हम लोग यूज क्या करते हैं, तो ट्राई स्क्वायर का यूज हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल चेक करने के लिए, समतलता स्क्वायरनेस चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर में दो पार्ट होता है, एक को हम लोग ब्लेड कहते हैं, ठीक है, और एक को क्या कहते हैं, स्टोक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। कौन सा मार्किंग मीडिया जो होता है वो पॉइजनस होता है। मार्किंग मीडिया जो कि हम लोग मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं, जॉब के सरफेस पे मार्क हमारा पहचान में आए, जो मार्किंग कर रहे हैं वो निशान अच्छे से दिखाई दे, इसीलिए मार्किंग मीडिया का यूज किया जाता है, जिसमें व्हाइट वाश भी है, प्रिसीजन ब्लू भी है, कॉपर सल्फेट भी है, सेल्यूलोज लेकर भी है। लेकिन आपको बताना है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉपर सल्फेट, ठीक है। व्हाइट वॉश जनरली जो हम लोग वर्कशॉप में यूज करते हैं, खल्ली का लेप लगा के, वही व्हाइट वॉश है, जो कि लेकिन रफली सतह पे प्रयोग किया जाता है। प्रिसीजन ब्लू ये फिनिश सरफेस पे यूज किया जाता है। कॉपर सल्फेट भी फिनिश सरफेस पे यूज किया जाता है। सेल्यूलोज लेकर जो होता है ये काफ़ी
अलग अलग कलरों में मार्केट पे मिलता है, ठीक है। तो ये सारे मार्किंग मीडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर? सरफेस गेज का कौन सा पार्ट है जो स्क्राइबर को होल्ड करता है, पकड़ने का काम करता है? ऑप्शन है स्नग, गाइड पिन, रोकर आर्म, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्नग, है ना। स्नग हमारा स्क्राइबर को पकड़ने का काम करता है। सरफेस गेज एक तरह का मार्किंग टूल है, जहाँ पे हम लोग मार्किंग के लिए यूज करते हैं, और इसका प्रयोग लेथ में भी, फोर जो चक में हम लोग सेंटर में जॉब को सेंट करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का मार्किंग टूल है। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस? इस फिगर में दिखाए गए वाइस का क्या नाम है? ऑप्शन है पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, या क्विक रिलीजिंग वाइस। तो इसका आंसर जो है वो है आपका हैंड वाइस, ठीक है। तो फिगर में दिखाया गया फिगर क्या है? ये हैंड वाइस का। तो हैंड वाइस जनरली छोटे मोटे जॉब को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। ये आपका क्या है? विंग नट है। यहाँ पे ये हल्का सा ये कर्व जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? स्प्रिंग है, लिप स्प्रिंग कहते हैं। और ये वाला जो इसका क्या है? जो है, ठीक है। इसका जो का चौड़ाई होता है वो आपका 40 से 44 mm होता है, 40 से 44। और इसका जो लेंथ होता है वो आपका 125 से 150 mm इसका लेंथ पाया जाता है हैंड वाइस का, ठीक है। तो ये था हमारा 25। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारा ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में बताएं, और लाइक करें, और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करते चलें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26। अ न्यू हैक्सो ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ? एक नया हैक्सो ब्लेड कुछ समय यूज के बाद क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? ऑप्शन स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड का खींच जाना, रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, प्रॉपर पिच का उपयोग नहीं करना, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट सेट, जो टीथ का जो सेट होता है, वेब सेट, स्ट्रेजेट सेट, तो वो उसका सही सिलेक्शन नहीं करना, या नट थ्रेड बिंग वॉन आउट, यानी कि जो विंग नट जो होता है उसका थ्रेड घिस गया है। तो सही आंसर आपका बताना है कि एक नया ब्लेड क्यों घिस जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लेड का बात आ गया है, तो ब्लेड जो हमारा होता है उसका जो पिच होता है, ठीक है, पिच कितने कितने साइज में पाए जाते हैं, मतलब कितने कितने mm के होते हैं? तो 0.8 mm का होता है, 1 mm का होता है, 1.4 mm का होता है, और 1.8 mm का होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? फाइन पिच कहलाता है। ये दोनों मीडियम मीडियम फाइन कहलाता है, मीडियम ग्रेड में आता है। और ये वाला हमारा क्या आता है? कोरस में आता है, ठीक है, कोरस में आता है, ठीक है। और वेब सेट का बात करें, सॉरी, ब्लेड सेटिंग के टीथ सेटिंग का बात करें, तो जितने भी 1 mm से नीचे वाले में आपका वेब सेट दिया जाता है, और 1 mm से ऊपर वाले में आपका स्टेजेड सेट, यानी कि जिग जैग दोनों तरफ दिया जाता है, उसको वो सेट दिया जाता है 1 mm से ऊपर वाले में, ठीक है। और जो ब्लेड का लेंथ होता है, उसका जो पिन होल होता है, उसकी लंबाई से हम लोग ब्लेड का लंबाई लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ ओकर्स इजिली वाइल शोइंग ऑफ टीथ वेल्ड वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट? यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? जब हेक्सोइंग करते हैं
तो जब हम लोग कटिंग करते हैं तो तुरंत ही ब्लेड मतलब पतले जॉब को कटिंग कर रहे हैं तो टीथ क्यों टूट जाते हैं? ऑप्शन है हैंड फोर्स इज टू बिग, हाथों का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट, कटिंग सेक्शन जो होता है जॉब का वो बहुत छोटा होता है, कोरस ब्लेड टू बी यूज्ड, यानी कि या उसमें कोरस ब्लेड यूज किया जा रहा है, या हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ, जो हाथों का जो फोर्स है वो सिर्फ कुछ या हाँ कुछ टीथों पर उसका दबाव पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए टूट जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन ये ऑप्शन सी भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही लगते हैं यहाँ पे सही है, लेकिन अगर पतला क्रॉस सेक्शन है तो आप सभी को पता है मिनिमम दो से तीन दो से तीन टीथ उसके क्रॉस सेक्शन में ब्लेड का आना चाहिए। ठीक है, अगर अगर इससे कम आता है तो क्या होता है, हमारा ब्लेड टूट सकता है। यदि थीन सीट का प्रयोग कर रहे हैं तो यानी कि हम लोग कोरस ब्लेड का प्रयोग करेंगे तभी टूट सकता है, लेकिन अगर हमने थीन सीट के लिए फाइन पिच ब्लेड का यूज किया है तो टूटने का संभावना नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट। तो चीजल जब हम लोग यूज करते हैं तो कॉर्नर पे इसको स्क्वायरिंग करने के लिए, मटेरियल को हटाने के लिए, जॉब का कॉर्नर पे मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग किस चीजल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल या हाफ राउंड चीजल। तो इसका सही आंसर होगा डायमंड पॉइंट चीजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29, नेम द पार्ट ऑफ अ हैमर मार्क्ड एज एक्स, यानी कि एक्स के द्वारा जो चिन्हित दिखाया गया है उस पार्ट का नाम क्या है? तो ये हमारा क्या है, एक हैमर है, बॉल पिन हैमर। तो ये जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है? चिक कहलाता है। चिक, चिक का स्पेलिंग क्या होगा जो भी है, चिक कहलाता है, और इसी पे इसका वेट मार्क या लिखा हुआ होता है। ये इसका पिन है जो कि बॉल पिन है, और इधर वाले को क्या कहते हैं? फेस। ठीक है, तो हमारा जो हैमर है अच्छा ये हमारा क्या है? हैंडल, ये हमारा हैंडल, और ये हमारा क्या है? आई होल, आई होल। ठीक है, तो हमारा ये क्या था? फेस था। ठीक है, चिक, चिक, CH EE, चिक। तो 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, विच एंगल इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल जी। जी यहाँ पे कहने का मतलब है जी होना चाहिए, हाँ ये गामा। ठीक है, गामा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो गामा सिंबल है वो क्या है, कौन सा एंगल है? तो ये चीजल का एंगल है, तो आपको बताना है ये कौन सा एंगल है। ऑप्शन है रेक एंगल, वेज एंगल, कटिंग एंगल या क्लियरेंस एंगल। तो आप सभी को पता है ये हमारा क्या होता है? सरफेस, जॉब का सरफेस है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्लियरेंस एंगल कहलाता है, क्लियरेंस एंगल। और यहाँ से यहाँ का जो एंगल है ये हमारा क्या है? पॉइंट एंगल। ये हमारा क्या है? पॉइंट एंगल। और ये वाला जो एंगल है गामा, ये हमारा क्या है? रेक एंगल। रेक एंगल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? ये रेक एंगल। ठीक है, ये जो तीनों एंगल का योग जो होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, रेक एंगल प्लस पॉइंट एंगल प्लस क्लियरेंस एंगल का सम क्या होता है? 90 डिग्री। इसमें और एक एंगल होता है जो चीजल का जो एक्सिस है, सेंटर एक्सिस है, और जो जोब का हमारा सरफेस है ना, जोब का सरफेस और चीजल का
एक्सिस, इनके बीच के एंगल को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो एक इसमें एंगल पूछा जाता है कि चीजल का पॉइंट एंगल अलग अलग मटेरियल के लिए क्या होगा। तो उसका मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। जनरली ये नहीं याद आता है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है और आप बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है, क्या? होनेस्ट सीएम जो है वो क्या करता है? बीसीए करता है, बीसीए करता है। ठीक है, होनेस्ट सीएम बीसीए करता है, या तो आप एचसीएम बीसीए याद कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये हाई कार्बन स्टील के लिए है। ये किसके लिए है? कास्ट आयरन के लिए है। ये किसके लिए है? माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए है। ये है ब्रास, ये है आपका कॉपर, और ये है आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो एंगल आपको क्या रखेंगे? आप इस तरह से मटेरियल को सीरीज में याद करना है। उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 65। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। 65 हाई कार्बन स्टील के लिए कितना होता है? 65 डिग्री। ये क्या है? पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल। कास्ट आयरन के लिए कितना? 5 माइनस कर दीजिए, 60 डिग्री। माइल्ड स्टील के लिए 5 माइनस कर दिए, इसमें 55 डिग्री। ब्रास के लिए 50 डिग्री। कॉपर के लिए कितना हो गया? 45 डिग्री। और अल्युमिनियम के लिए होता है आपका इसमें 15 माइनस कर दीजिए, 30 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से ये तो आपका पॉइंट एंगल हो गया। आप इसी तरह से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी आप याद कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। देखिए, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है। ठीक है, मैं आपका रिटन जो डिजिटल पैड होता है इससे पढ़ाता हूँ, और ये भी सफिशिएंट छोटे साइज का है, इसलिए हैंडराइटिंग इसमें अच्छा से नहीं बन पाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो इसके लिए आप याद रखेंगे, हाई कार्बन स्टील के लिए कितना? 39.5। इसमें आप ढाई माइनस करेंगे, तो ढाई माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 37। इसमें ढाई माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 24.5। इसमें ढाई माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 22। इसमें ढाई माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे 24 नहीं होगा, 34 होगा। ठीक है, 34। इसमें फिर आप ढाई माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 22। 22 सॉरी 32। ठीक है, और इसमें आप ढाई माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 29.5। और इसमें आपको 15, यानी कि 5 या 15 माइनस किया था, तो इसमें हम लोग ढाई माइनस ढाई इंटू 2.5 इंटू 7 यानी 3, 2.5 इंटू 3 यानी कि 7.5 माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 22। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए। इसमें 29, सबसे पहले 29.5 याद करना है, और पॉइंट एंगल के लिए 65 याद करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा 39.5 है तो ढाई माइनस कर दिए 37, ढाई माइनस कर दिए 34.5, फिर ढाई माइनस कर दिए तो 32, फिर ढाई माइनस किए तो 29.5। और इसमें हम लोग का कॉपर से अल्युमिनियम का जो डिस्टेंस है, यहाँ पे और भी मटेरियल होंगे। इधर 15 एंगल ऑफ पॉइंट एंगल में 15 थे, तो इधर हम लोग 3 गुना 2.5 में 3 गुना माइनस करेंगे, यानी कि 7.5, तो 22 आएगा। तो इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं है, समझ के याद कीजिए, आराम से आपको याद होगा, आप दोबारा फिर भूलेंगे नहीं। इसका ट्रिक क्या था? तो होनेस्ट सीएम जो है बीसीए करता है। इसमें और एक मटेरियल इसके ऊपर में आता है, जिसे हम लोग कहते हैं कास्ट स्टील। ठीक है, कास्ट स्टील। तो कास्ट स्टील जो होता है वो आपका कास्ट आयरन से ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा टफ होता है कास्ट स्टील। ठीक है,
तो इसका जो होगा वो और 5 ज़्यादा, आप 70 ले लिए और इसमें और 2.5 ज़्यादा, तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जो ट्रिक है आपको पसंद आया होगा। इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रोन इनटू द वायर विदाउट रैप्चर। पतले वायर के फॉर्म में ढालने के प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो डक्टिलिटी कहते हैं, टेनेसिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग डक्टिलिटी। ठीक है, पतले तार के फॉर्म में किसी मटेरियल को ढाल पाना, बना पाना, वो उसका कौन सा प्रॉपर्टी होता है? डक्टिलिटी। पतले सीट के फॉर्म में अगर किसी मटेरियल को हम लोग बना पा रहे हैं तो उसमें क्या है? मेलेबिलिटी है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि यदि किसी मटेरियल में फोर्स लगाएं, ठीक है, उसमें उसका लेंथ चेंज हो गया या शेप चेंज हो गया, लेकिन जब फोर्स हम लोग छोड़ दिए तो फिर से वो अपने प्रारंभिक शेप में या लेंथ में आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। टेनेसिटी क्या होता है कि किसी मटेरियल को यदि हम टेंशन दे रहे हैं, तनाव दे रहे हैं, तो उसको बर्दाश्त कर पा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? टेनेसिटी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। What is the spindle movement of one division of thimble with spindle thread of 0.5 mm pitch? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि माइक्रोमीटर में स्पाइंडल का मूवमेंट क्या होगा जब हम लोग उसके स्पाइंडल को कितना डिवीजन घुमा रहे हैं? एक डिवीजन घुमा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक डिवीजन घुमा रहे हैं और उसका पिच जो है स्पाइंडल में जो थ्रेड कटा है वो उसका पिच जो है 0.5 mm का है। तो एक डिवीजन घुमाएंगे तो वो उसका जो लिस्ट काउंट होता है उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि एक राउंड घुमाया जा रहा है तो एक राउंड में इसका जो पिच होता है वो लीड कितना होगा? तो इसका 0.5 होगा। तो लीड आप याद रखिएगा, लीड इज इक्वल टू क्या होता है? पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, नंबर ऑफ स्टार्ट, पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर, ये जो फिगर दिखाया हुआ है इसमें इसका रीडिंग क्या है? तो चलिए हम लोग इसको रीड करते हैं। तो देखिए, वर्नियर कैलिपर ये जो जीरो है, ठीक है, ये जो जीरो है किसके सामने में है? तो देखिए यहाँ पे पूरा वर्नियर कैलिपर का स्केल नहीं दिखाया हुआ है, 4 है, तो यानी कि इससे पहले क्या होगा? 3 होगा इधर। तो ये वाला बड़ा वाला स्केल 3.5 का है, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? 3 mm तो पूरा दिखाई दे रहा है। फिर क्या दिखाई दे रहा है? 0.5 दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किसको मैच कर रहा है? तो ये मैच कर रहा है कौन सा? 20। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है? 20। ठीक है, तो 20 को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका लिस्ट काउंट से। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 होता है, तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.9। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा कर रहे थे, 0.5 नहीं होगा, यहाँ पे 5 mm है ना। यहाँ पे क्या है? 5 mm है। तो हमारा 30 प्लस 5 है ना, यानी कि यहाँ तक तो 35 है ना। मेन स्केल हमारा कितना दिखा दे रहा है? 35। ठीक है, पूरा हमारा मेन स्केल कितना है? 35। और वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन सामने में है? तो 20, और 20 को जिसका लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा कितना हो गया? 40। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 30.40, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का रीडिंग आपको बताना है। तो इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 5 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में एक्यूट एंगल मेजर किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में आपका ऑब्ट्यूस यानी कि अधिक कोण मापा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये मेन स्केल है, ये वाला मेन स्केल है और ये वाला इसका वर्नियर स्केल है। तो देखेंगे कि जीरो वाला किसके सामने में है? तो इसका जीरो वाला आपका 41 डिग्री पे है। ठीक है, अब हम लोग मिनट में देखते हैं। तो 40 डिग्री, 41 डिग्री, और ये वाला किससे मैच कर रहा है? तो हमारा देखिए
ये हो गया 60 तो 55 50, ठीक है, तो यानी कि 50, तो 41 डिग्री 50 मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का क्या प्रयोग है? चेक द विड्थ, चेक द हाइट, चेक द लेंथ, चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चेक द गैप बिटवीन द मैटिंग पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। इसमें आपको क्या करना है, इसका भी रीडिंग आपको बताना है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो ये आपका डायल कैलिपर है, ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इसमें दिया हुआ है। नॉर्मली इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.05 mm ही होता है, अगर चेंज होगा तो लिस्ट काउंट यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, इसको जरूर ध्यान देना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर रीड करते हैं वैसे ही सेम है। तो सबसे पहले ये जो एज है वो कितना पे है? तो 25 पे है, ठीक है, देख लेते हैं 20, हाँ 25.5 mm क्रॉस कर चुका है, यानी कि 25 होगा, ठीक है, 25 मेन स्केल। फिर हम लोग ये जो इसका डायल है, इंडिकेटर है, उसको देखते हैं कि ये किसके सामने में। तो 20 यहाँ पे 25 नहीं है, एक कम है, यानी कि 24, ठीक है, अलग जगह लिख देते हैं, 24 पे है। और इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.05 है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 1.5, है ना। तो हमारा इसमें कितना आ जाएगा? 1.5, तो पूरा हो जाएगा हमारा 26.5, सॉरी 25 नहीं आएगा, 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आएगा, ठीक है। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा? 26.2, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 37, व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन अ गेज ड्रिलिंग मशीन, अ गैंग ड्रिलिंग मशीन। व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन अ गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन में कौन सा ऑपरेशन होता है? ऑप्शन है आइडियल ऑपरेशन होता है, रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग होता है, या कंटिन्यूअस ड्रिलिंग ऑपरेशन होता है, या सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग होता है। तो गैंग गैंग क्या होता है? एक ही ये पे आपका इस पैंडल पे, एक ही टेबल पे बहुत सारे ड्रिल मशीन लगे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैंग ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है? सक्सेसिव ऑपरेशन होता है ना। तो वहाँ पे ड्रिलिंग मशीन क्या होता है? सीरीज में लगा होता है। तो आप सीरीज से याद रखिए, सीरीज और सक्सेसिव तो एक तरह का है, तो आप इससे याद कर सकते हैं। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टोक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में आपका स्टोक जो होता है उससे इंटीग्रेटेड, उसे लगा हुआ कौन सा पार्ट होता है? ऑप्शन है डिस्क, डायल, ब्लेड या मेन स्केल। तो इसका सही आंसर होगा डायल, ठीक है। तो डायल में ही आपका क्या होता है? मेन स्केल होता है, ठीक है, मेन स्केल होता है, और डिस्क में आपका वर्नियर स्केल होता है ना। तो इसे याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि डिस्क में कौन सा स्केल होता है? तो वर्नियर स्केल होता है। 12 डिवीजन का इसमें होता है एक साइड, और दूसरी साइड हाँ 12 का होता है। और डायल में आपका मेन स्केल होता है, जो एक एक डिग्री पे जिसका डिवीजन कटा होता है। ब्लेड जो है वो एडजस्टेबल होता है, और मेन स्केल आपको बता दिया, ठीक है, जो कि डायल में होता है। फिगर जो निम्मी का जो बुक है उसमें फिगर में थोड़ा सा नेमिंग लिखने में मिस्टेक जरूर हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता होगा कि वो डिस्क है या डायल। वहाँ पे लिखा क्या है? डिस्क को डायल लिख दिया है और डायल को डिस्क लिख दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, नेम द पार्ट मार्क्ड एस एक्स। ये जो चिन्ह है एक्स जो है किसको दिखा रहा है? तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये क्या बता रहा है? फेरूल को बता रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी मैंने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया था। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज, यानी कि जॉब को फिनिशिंग साइज तक लाने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है? सिंगल कट फाइल, कर्व कट फाइल, सेकेंड कट फाइल या डबल कट फाइल। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड कट फाइल। ये क्या है? ग्रेड के अकॉर्डिंग है, और सिंगल
कट फाइल क्या है, ये कट के अकॉर्डिंग सिंगल कट, डबल कट, रफ कट, कर्व कट, तो ये 4 तरह का कट होता है। कर्व कट का जो फाइल होता है वो हमेशा फ्लैट शेप में पाया जाता है, ठीक है। और जो रफ कट का जो टीथ होता है वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, और ये हमेशा नॉर्मली क्या होता है, कर्व शेप में पाया जाता है। रफ कट कर्व शेप में, और कर्व कट जो होता है वो आपका फ्लैट शेप में होता है। इसका जो टीथ होगा कुछ इस तरह से होता है फाइल का, कर्व कट का, ठीक है। तो ये था 40 क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा क्या होगा, शुरुआत में है मेरे लिए भी, और लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, और हम लोग एक एक क्वेश्चन को अगर डिस्कस करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, ठीक है। तो वीडियो को पेशेंस बना के देखें, और कुछ भी अगर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। हमेशा आपका सजेशन का स्वागत रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नए सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 41 से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन बैंक को क्लियर कवर करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।